इमरान खान की और आर्मी चीफ कमर, जिस वीडियो को लाजमी देखना है। आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा का रवैया जो है अपनी भतीजी से डरते हैं, मरियम नवाज से डरते। इसहाक डार का नाम आता है तो मिफ्ता इस्माइल कोई भी काम अपने गले डालना नहीं चाहते। आपको काफी मायूसी का सामना भी करना पड़े। ये लोग आपस में किस तरीके से बात करते हैं, पूरा इंटरनेट जो है वो ऑडियो से भर जाएगा। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, मैं हूं राव मुदस्सिर। आजकल ऑडियो लीक्स का बहुत शोर है, ऑडियो लीक्स हो रही हैं और जो हैकर है उसने ये कहा कि जुमे वाले दिन 30 सितंबर को वो इंटरनेट पर टोटल ऑडियोज जो हैं वो पब्लिश कर देगा और पूरा इंटरनेट जो है वो ऑडियो से भर जाएगा। उसमें शहबाज शरीफ की, मरियम नवाज की, इमरान खान की और आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा साहब की भी ऑडियोज मौजूद होंगी। अब आपको बताते हैं कि वो जो हैकर है उसने दरअसल एक ट्विटर अकाउंट बना रखा है और उस ट्विटर अकाउंट पर वो कुछ लिख रहा है उन ऑडियोज के बारे में। और वो जो ऑडियोज हैं उनकी तफसीलात के ये समझ लें आप कि उन ऑडियोज के जो ट्रेलर्स हैं वो ट्विटर पर हैकर लिख रहा है कुछ उसमें से, जो कि उसने बताया कि फ्राइडे को, जुमे को 30 तारीख को वो इंटरनेट पर डाल देगा। अब आपको बताते हैं कि जो ट्विटर पर हैकर ने लिखा है उसकी तफसीलात से आपको आगाह करते हैं कि वो ट्विटर पर क्या लिख रहा है। इन ऑडियोज में आपको जो सुनने को मिलेगा वो एक बड़ी दिलचस्प बात है, वो ये कि ये लोग आपस में किस तरीके से बात करते हैं, इनका लबो लहजा क्या होता है, जब आपस में ये बैठते हैं तो किस किस्म की गुफ्तगू करते हैं, ये आपको बड़ा बखूबी अंदाजा हो जाएगा इन ऑडियो से। हैकर ने ऑडियो रिलीज करने से पहले इसका एक ट्रेलर जो है वो जारी किया है ट्विटर पर, जो लिखा है कि किसने किससे क्या बात की और किसका किससे क्या लबो लहजा था। और जब वो ये इंटरनेट पर डालेगा उसके मुताबिक जो जुमे को उसने डालना है तो आप खुद सुन लेंगे कि क्या क्या लहजे थे, क्या बातें थी और किसने क्या बात की। इसमें एक बड़ी दिलचस्प बात वो ये है कि आप जब ये ऑडियो सुनेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस इंसान की, किस लीडर की या किस शख्सियत की क्या तबीयत है और क्या उसका मिजाज है। और कई ऐसे लोग होंगे बीच में कि जिनकी तबीयत और मिजाज के बारे में जब आपको इल्म होगा तो आपको काफी मायूसी का सामना भी करना पड़ेगा। जब आप इनके बारे में जानेंगे, अपने कानों से सुनेंगे तो शायद आपको यकीन भी ना आए। तो आपसे एक दरख्वास्त है कि इन वीडियोस पे हम बहुत मेहनत करते हैं, आपके लिए बनाते हैं, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिएगा ताकि आने वाली अगली इंफॉर्मेशन जो है वो आप तक पहुंचाई जा सके। और आपसे ये भी दरख्वास्त है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। अब चंद मिनट आपने अपने कीमती वक्त से निकाल कर इस वीडियो को लाजमी देखना है ताकि आपको इल्म हो कि फ्राइडे को क्या धमाका होने जा रहा है। सबसे पहले तो आपको बताते हैं वजीर खजाना जो थे मिफ्ता इस्माइल साहब, उनके बारे में हैकर लिखता है कि मिफ्ता इस्माइल जो हैं उनसे वजीर आजम जो है शहबाज शरीफ वो बहुत ज्यादा तंग आ चुके हैं। और वो क्यों तंग आए हुए हैं, क्योंकि जो काम एज ए वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल साहब खुद भी कर सकते हैं वो खुद नहीं करते, और जिन कामों के ऊपर सिर्फ उनके सिग्नेचर्स की जरूरत होती है वो काम उनके सिग्नेचर से हो सकते हैं एज ए वजीर खजाना। मिफ्ता इस्माइल साहब उसको भी लिंगर ऑन करते हैं और उसको पीएम ऑफिस की तरफ रुजू करवाते हैं और कहते हैं कि पीएम ऑफिस से इजाजत मिलेगी तो ही आगे ये फाइल मूव होगी। उसकी वजह क्या है, शायद मिफ्ता इस्माइल जो हैं वो अपने गले कोई चीज डालना नहीं चाहते, अपनी जान छुड़वाना चाहते हैं। उनका जो ये रवैया है वो इस तरह शो कर रहा है कि वो कोई भी काम अपने गले डालना नहीं चाहते, क्योंकि अगर कोई गलत फैसला हो गया और मुस्तकबिल में उसके कोई इफेक्ट्स आए तो फिर वो मिफ्ता इस्माइल साहब अपनी जान छुड़वाएंगे। इसलिए वो
सारे का सारा मलबा जो है वो पीएम ऑफिस पे डालना चाहते हैं और जितने भी फैसले हैं वो पीएम ऑफिस से करवाना चाहते हैं और इसलिए वो इजाजतनामा मांगते हैं पीएम ऑफिस से कि वहां से इजाजत होगी तो हम इस फाइल को या इस काम को आगे कर सकते हैं। इस वजह से जो मियां शहबाज शरीफ साहब हैं वजीर आजम पाकिस्तान, वो उससे काफी नाला नजर आते हैं। और इसके बाद हैकर क्या कहता है? हैकर ये कहता है कि इसके बाद और कॉल्स जो हैं मिफ्ता इस्माइल साहब की और शहबाज शरीफ साहब की, उसमें शहबाज शरीफ साहब कई जगह पर ये कहते हुए दिखाई देंगे आपको कि आप अगर आपको इस चीज की समझ नहीं आ रही मिफ्ता इस्माइल साहब को, तो आप ऐसा करें कि इसाक डार साहब से मशवरा कर लें। तो हैकर आगे क्या लिखता है? वो लिखता है कि जब वजीर आजम पाकिस्तान ऐसी बात करते हैं, इसाक डार साहब का नाम लेते हैं मिफ्ता इस्माइल के सामने कि आप इसाक डार से मशवरा कर लें, तो मिफ्ता इस्माइल जो है उनकी बात का अंदाज ही बदल जाता है, उनका लहजा जो है वो कदरे सख्त हो जाता है। जैसे ही इसाक डार का नाम आता है तो मिफ्ता इस्माइल की बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है, उनका बात करने का तरीका बदल जाता है, लहजे में सख्ती आ जाती है। साफ जाहिर होता है कि मिफ्ता इस्माइल को इसाक डार का नाम सुनते ही उनका लबो लहजा बिल्कुल तब्दील हो जाता है, मगर वो जुबान से शहबाज शरीफ साहब को कुछ नहीं कहते, मगर अपने लहजे से काफी कुछ कह जाते हैं। इसके बाद हैकर के मुताबिक वजीर आजम पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब ने मिफ्ता इस्माइल को मरियम नवाज के तहफ्फुजात को दूर करने के बारे में भी बोला। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि मरियम नवाज जो है वो नून लीग की नायब सदर हैं, जबकि मिफ्ता इस्माइल जो थे वो वजीर खजाना थे, मगर उनको तहफ्फुजात थे मरियम नवाज को मिफ्ता इस्माइल से, जो वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने मिफ्ता इस्माइल को बोला कि आकर की आप मरियम नवाज के तहफ्फुजात को दूर करें। आगे सुनिए आगे क्या है। आगे हैकर ये लिखता है, मगर उससे पहले आपको ये बता दूं कि इन बातों से ये साफ जाहिर होता है कि वजीर आजम पाकिस्तान जो हैं वो अपनी भतीजी से डरते हैं, मरियम नवाज से डरते हैं। हालांकि वो उसके चचा भी हैं और सियासी तौर पर भी बहुत सीनियर हैं उससे, और साथ साथ वजीर आजम पाकिस्तान भी हैं, मगर उनकी बातों से ये साफ जाहिर होता है, ये पता चलता है कि वो जिस तरीके से मिफ्ता इस्माइल को बता रहे हैं कि उनको खुद भी मरियम नवाज से बहुत डर लगता है। अब आगे बताते हैं आपको जो और दिलचस्प बात है कि हैकर क्या लिखता है कि जब मिफ्ता इस्माइल को शहबाज शरीफ साहब ने बुलाया और कहा कि आप मरियम नवाज के तहफ्फुजात को दूर करें, और साथ साथ ये भी बोला कि जब मरियम नवाज बात कर रही हो तो उसकी बात को टोकना बिल्कुल नहीं, उसकी बात को बिल्कुल तसल्ली से सुन लेना है, बिल्कुल टोकना नहीं, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं आगे से करना, क्योंकि मरियम नवाज जो है वो बहुत जज्बाती हैं और पार्टी के लिए एक अलग नजरिया रखती हैं, इसलिए आपने तसल्ली से उनकी बात को सुनना है और टोकना बिल्कुल नहीं है। और अगर मरियम नवाज कोई गलत बात भी कर दे तो उसकी तौसीह नहीं करनी। लो जी कर लो गलत भी कर रहे थे उन्होंने गलत नहीं कहना, ये बताया जा रहा है मिफ्ता इस्माइल को वजीर आजम पाकिस्तान की तरफ से। कौन आराम है। हैकर ने मजीद लिखा कि मिफ्ता इस्माइल जो है वो शहबाज शरीफ की ताबेदारी और जी हजूरी करते हुए तमाम बातें बड़े प्यार से और तहम्मुल से सुनकर मानते रहे। इसके बाद हैकर क्या लिखता है कि वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अमरीकी महकमा खारजा से गुफ्तगू कर रहे होते हैं, और उस गुफ्तगू से पहले वजीर आजम पाकिस्तान को बाकायदा ब्रीफिंग दी जाती है कि आपने इन सीनियर जो ओहदेदार है अमरीकी महकमा खारजा का जो सीनियर ओहदेदार है जिससे आपने बात करनी है, उससे आपने F-16 जो तैयारों की मंजूरी अमेरिका से हुई है उसका शुक्रिया अदा करना है। तो जब ये गुफ्तगू शुरू होती है तो हैकर क्या लिखता है कि गुफ्तगू जब शुरू होती है तो वजीर आजम पाकिस्तान F-16 की बजाय गुफ्तगू में बार बार F-18 का जिक्र करते हैं। हालांकि पाकिस्तान में एक भी F-18 तैयारा मौजूद नहीं, और F-16 वो तैयारा है जो पिछले 30-32 साल पुराना है, कम से कम 30-32 साल पुराना तैयारा है F-16।
اس کا ذکر نہیں کرتے, مگر وزیر اعظم جو ہیں بریفنگ بھی دی جاتی ہے, پھر بھی F-18 کا ذکر بار بار کرتے ہیں, جس کا وجود ہی پاکستان میں نہیں ہے. ایک طیارہ بھی پاکستان میں F-18 کا موجود نہیں ہے. اے تے حال جے ساڈے وزیر اعظم دا, انہوں اے نہیں پتا کہ پاکستان دے وچ F-18 ہے ہی نہیں. F-16 کی بجائے F-18 کہتے رہے. اور گفتگو کے اختتام پر ایک آفیسر نے جب وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب کو نشاندہی کروائی, ان کی غلطی کی, تو میاں صاحب نے اس غلطی سے لا تعلقی کا اظہار کیا. یہ حالات ہیں ان کے. ایک تے لوگ قسم رب دی شرمندہ بھی نہیں جے ہوندے, کی بنے گا انہاں دا. اینی ویز, ہیکر کے مطابق آرمی چیف قمر جاوید باجوہ صاحب جب بھی پی ایم آفس جاتے تھے اور گفتگو کرتے تھے, بہت ہی محتاط طریقے سے کرتے تھے, اور ان کا لہجہ جو تھا وہ بہت ہی شائستہ اور محتاط ہوتا تھا. یہ ہوتی ہے بات. آخر ایک فوجی ہیں, اور جو فوجی ہوتے ہیں ان کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ جب بھی انہوں نے گفتگو کرنی ہے بڑی نپی تلی کرنی ہے, اور ان کو یہ بھی علم ہوتا ہے کہ کہیں ان کی گفتگو کو کوئی سن نہ لے یا کوئی ایسی ویسی ہینکی بینکی نہ کر لے, اس لیے وہ بہت محتاط طریقے سے گفتگو کرتے تھے. آخر وہ ایک فوجی ہیں, ان کی ٹریننگ ہے اور ان کو علم ہوتا ہے ہر چیز کا, وہ بہت آگے کی سوچ رہے ہوتے ہیں. تو ہیکر آگے کیا لکھتا ہے کہ آرمی چیف جب پی ایم آفس جاتے تھے تو گفتگو میں بہت احتیاط اور محتاط رہتے تھے, اور کئی مخصوص سوالات کا بہت نرمی کے ساتھ جواب دیتے تھے اور ان سے انکار کر دیتے تھے. ہیکر کے مطابق دونوں وزیر اعظم, جب عمران خان وزیر اعظم تھے تو ان کے ساتھ بھی, اور اب وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ بھی, آرمی چیف قمر جاوید باجوہ کا رویہ جو ہے وہ بہت ہی شائستہ, بہت ہی نرم اور بہت ہی بہترین رہا ہے. حالانکہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے آرمی چیف ہیں, بہت دبنگ انداز سے بات کرتے ہوں گے, ان کا لہجہ بھی ذرا کرخت ہوگا, سخت ہوگا, مگر ہیکر کے مطابق یہ بالکل اس سے چینج ہے اور ایک الگ قسم کی گفتگو ہوتی ہے. اور آرمی چیف جو ہیں وہ بہت شائستہ انداز سے, نرم لہجے سے ہمیشہ بات کرتے رہے ہیں, وزیر اعظم عمران خان سے بھی اور شہباز شریف سے بھی. اور وہ جو بات کرتے ہیں بہت ہی نپی تلی اور سوچ سمجھ کر بات کرتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ بہت ہی زیادہ پریشان ہے ان آڈیوز کی وجہ سے, یہ جو آڈیوز لیک ہو رہی ہیں. اور ہیکر کے مطابق اس نے جمعے کا ٹائم دیا ہے 30 سپٹمبر کا, کہ جمعے والے دن انٹرنیٹ کے اوپر ہر طرف آڈیوز ہی آڈیوز ہوں گی اور پوری دنیا دیکھے گی کہ کون کیا کر رہا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ فرائیڈے کو کیا ہونے جا رہا ہے. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا, اپنا بہت خیال رکھیے گا. پاکستان پائندہ باد. اللہ حافظ.